प्रधानाचार्य और सभी सम्मानित शिक्षकगण में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। और मेरी प्यारे सशक्त बेटियों, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबसे मिलने आई हूँ, आपसे कुछ अपने दिल की बातें करने आई हूँ। जिस चीज की वजह से, जिस राक्षस ने हमें घेर रखा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आज मैं उसी राक्षस के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें एक अदृश्य राक्षस जो है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल डेविल, जिसे हमें जकड़ रखा है, आया तो हमारे जीवन में बहुत प्यार से था, हमने भी बड़े प्यार से उसे अपनाया, लेकिन धीरे धीरे उसका शिकंजा ऐसा बढ़ गया कि हमें अब ये लगने लगा है कि ये हमारा दोस्त नहीं है, ये एक एडिक्शन है, ये लत है, जिसने हमारे सारे जीवन को, हम सबको बदल दिया है। जब से मोबाइल आया है तो बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसने शिकंजा कसने लग गया। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक ऐसे इनविजिबल थ्रेड है, एक जैसे धागा होता है ना, जो अदृश्य धागा जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन धीरे धीरे जकड़ रहा है वो। और ऐसे राक्षस है ये, जिसके ना तो कोई हथियार है इसके पास, ना कोई आवाज है इसकी, लेकिन हमारे समाज को, हमारी हेल्थ को, हमारी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है और हम गलत रास्तों में चलते जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जो उम्र आप लोगों की पढ़ने की, लिखने की, अपने कैरियर बनाने की थी, अपने जो लॉ है, हमारे कानून बने हुए हैं लड़कियों के लिए, उन कानूनों को जानने की थी, उसकी जगह हम लोगों ने किसको दे दिया, मोबाइल को। 2 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लेते हैं, 2 घंटे कम हो जाते हैं, पता नहीं। हमारी संस्कृति भी खराब होती जा रही है। आजकल ये संस्कृति हमारी खराब हो रही है, हाँ या ना, मुझे पता है आप सब सुन रहे हैं। सबसे पहले इसने हमारा क्या छीना, इस राक्षस ने सबसे पहले छीना हमारा समय। जो समय हमें अपने आप को बनाने के लिए लगाना था, वो समय हमारा मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल में हमने क्या पसंद आया, हमें सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, और उसमें हमें धीरे धीरे उससे हमें लगने लगा यही हमारा सच्चा दोस्त है, यही हमें समझता है, और यही हमारे लिए सब कुछ है। इसके चक्कर में जो आपके अपने रिश्ते थे, उन रिश्तों को आप लोग खोते जा रहे हो, अकेले रहने लगे हो, और जो वर्चुअल लाइफ है उसी को अपना दोस्त समझने लग गए हो। ऐसा है या नहीं, है ना? रिश्ते जो है धीरे धीरे, जो रियल लाइफ के रिश्ते थे, हमने उनको छोड़ दिया है। एक कमरे के अंदर भी हम रहते हैं, तब भी सबके हाथों में एक एक मोबाइल होता है, सब अपनी दुनिया में है। इसको बेटे चीटिंग कहते हैं। आप रिश्तों में रहते हैं और रिश्तों को देखते रहे। मम्मी आपको कोई काम कहे, बेटा ये काम कर देना, मम्मी 2 मिनट 2 घंटे हो जाते, 4 घंटे, मम्मी चिढ़कर फिर क्या करेंगे, अपने आप ही काम करने लग जाते हैं। ये देखिए उनके अंदर पेशेंस है, आप लोगों के अंदर वो पेशेंस खत्म हो गई है। आपकी जो टीचर सारे दिन सुबह अपना घर का कर कर आती हैं, और सुबह आने के बाद यहाँ पर आप सबको देखती हैं। एक ही मकसद है इन टीचर्स का कि आपके भविष्य को सुधारना। अगर आप में से एक भी बच्चा सफल होता है, कोई बड़े डिग्री पे, बड़े लेवल पे पहुंचता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है, तो माँ बाप से भी ज्यादा हमारे शिक्षकों को खुशी होती है, उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है। और आपको मिले या ना मिले, सारे जीवन आपको आशीर्वाद देती है। जो ये आशीर्वाद देती है, जो शिक्षक गणों की तरफ से आशीर्वाद देता है, वो आपका एक सुरक्षा कवच बनाता है और आपको हर समय मदद करता है। जो ज्ञान ये दे रही है, आपका चरित्र निर्माण होता है।
मोबाइल के हाथ में देती है, सोशल मीडिया के हाथों में देती है। और वहां पर ये जाकर क्या कैसे दिखा रही है आपको, आप अच्छे हंसती हुई की वीडियो देखो, क्या है एआई ने जगह ले ली है। पहले ठीक था फेसबुक, जब तक ये हमारे सिर्फ, लेकिन अब जब से एआई आ गया है वो इतना स्मार्ट है कि वो आपके फोन बिहेवियर को, आपका जो मनोस्थिति है उसको आपको फोन पे आपको दिखाने लगता है। मतलब कि वो हम, अगर आप कोई 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखता है, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज जैसे बच्चियां जो है, जो खुशियां सोचती है कि जो हमारे अंदर 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है डोपामाइन, हमारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज होता है। हम तभी तो हम 2 से 2 घंटे लगाते हैं, 4 घंटे लगा लेते हैं, उसमें खुशी मिलती है। लेकिन ज्यादा खुशी की लत, एडिक्शन कहा गया है मोबाइल को। पहले वो एडिक्शन ही कहा जाता था, क्योंकि ये जनरेशन अकेला रहना पसंद करते हैं। पेरेंट्स को कहते थे मैं कमरे में काम, ऐसा है ना, कि जो आप नहीं बोल रहे हो तो मैं सब तो समझ रही हूँ। सभी आप बच्चे इसी तरीके से कर रहे हैं। उम्र में प्राइवेसी नहीं चाहिए होगी, इस उम्र में आपको ऐसे रिश्तों की, आपको बढ़ोतरी करने में, आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, आपके कैरियर बनाने में हेल्प करें। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ये जो अपनी खुशी जो है, आप लोगों का क्या चलने लगे, आपका चरित्र निर्माण ऐसा होता जा रहा है कि आप कम उम्र में ऐसे, आपको खुशी मिलती है उसको देखने में। आज तो कहते हैं क्या कूल है हम, कभी अच्छा नहीं माना जाता। हमारी संस्कृति में गालियां देना कहीं भी अच्छा नहीं माना गया है। तो आज से ही बंद कर दें, क्योंकि ये गालियां जो है आपके बिहेवियर है उसको बदल देंगे। आप गलत चक्रों में पड़ेंगे, गलत संगत में पड़ेंगे। आजकल आप बच्चे जो है, जो सबसे मिलती है बॉयफ्रेंड बनाने में, अगर हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो हमारा तो वो स्टेटस सिंबल ही नहीं है। रॉन्ग, बच्चे सोचते हैं कि हम अगर बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो हम बड़े महान हैं, हम बहुत कूल हैं। कारण है क्या होता है, आप लोग ये सोचते हो कि जो चीजें हमारे इस उम्र में बेटे, कुछ चीजों से हमें बचना होता है। किस चीज से बचना है, कॉस्मेटिक से बचना होता है, स्किन के वो डैमेज होते हैं इस उम्र में आपका मेकअप वगैरह करने से। स्टिकी बना होता है वो भी आपको नुकसान देता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो आपकी सारी गतिविधियों को, जो भी आप सुनते हो, देखते दिखाई जा रहा है, वो पांचों जो
माइंड में, और जब आप सो जाते हो वही कॉन्शियस माइंड में जो आपने सारे दिन करा, इसीलिए टीचर्स भी बेचारे थक जाते हैं समझा समझा के, बेटे ऐसा करो वैसे करो। कारण क्या, आपने अपने सुनने में कंट्रोल नहीं करा, आपने समझने में कंट्रोल नहीं करा, उनकी बातों का आपने सम्मान नहीं करा। वो किसके लिए कर रही हैं, वो तो बन चुकी है ना। कि आज जैसे बच्चे भी यहाँ से जब निकले बड़ी पोस्ट पे जाके निकले, ताकि ये भी वो बेटी थी जो आज कहाँ, और ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो। हमने क्या सोचा, क्या देखा, क्या जाना, जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, अब आप सुनिए, वो भी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात पहुंचाएंगे। बॉयफ्रेंड बना में पढ़ना आज से ही छोड़ दो। को आपके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला, आप पे विश्वास करा और बॉयफ्रेंड बनाकर उसको नोचने खोजने के लिए, लूटने के लिए दे दिया। फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके प्रोटेक्शन के बजाय आपको मुश्किलों में रख देते हैं, जिसको हम कभी भी नहीं भर सकते। तो क्या बॉयफ्रेंड बनाना अच्छी बात है? राइट। चलना सिखाते हैं, उन्होंने यहाँ पर विश्वास से भेजा है कि मेरे बच्चे वहां जाएंगे उस स्कूल में, वहां से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपना मुंह छुपा जा रही हैं, गलत गलत हरकतें वहां पर करती हैं बिना किसी शर्म के। अगर करी जाए वो क्या अच्छी होती है? तो क्या बॉयफ्रेंड बना, घर से माँ बाप आपको किताबें लेकर भेजते हैं, पेन पेंसिल आपके साथ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको पटाने के लिए सबसे पहले तो दिए गिफ्ट्स, जिसके चक्कर में गिफ्ट्स मिल जाएंगे, हमें तो फ्री में, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये चार दिन की चांदनी है बेटा, इस उम्र में तो खास तौर से, क्योंकि फिर हमारी क्यूरियोसिटी बनी होती है कि हम इतने सक्षम बने, उसका क्रेज बना रहता है। और बॉयफ्रेंड ने क्या करा, हमारे हाथों में क्या पकड़ाई, प्रेगनेंसी पिल्स। क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी पिल्स का क्या साइड इफेक्ट है? बिना रिकमेंड के, माँ बाप के सिग्नेचर के बिना तो कोई डॉक्टर, कोई ना तो कोई अबॉर्शन करा सकता है, ना कोई पिल्स है। लेके जाएगा किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, या आपके हाथों में केमिस्ट से लेकर पिल्स पकड़ा देगा। है, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता, लड़के तो मजे लेने के लिए हैं, और सिर्फ हमारा। आप अपने माँ से पूछिए, अपनी प्रेगनेंसी पिल खाई जाती है, होते हैं हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं, तंग करते हैं, करके पूछिए। और
पूछोगे ना कि मैं क्या साइड इफेक्ट होते हैं तो वो भी बता दूंगी आपको। शरीर का नुकसान हमारा होगा, अभी नहीं पता चलेगा। अभी क्या हो रहा है देखो, साल की उम्र में आया करते थे, फिर धीरे धीरे 15-16 साल, सब चीजें जल्दी अवेलेबल होने लगी तो सब बाहर के खाने के ऊपर बर्गर ये वो, महीने में एक बार दो बार अगर कोई खाया जाता है तो वो चीज नुकसान नहीं करती। चलो भाई जोमेटो कर लो, ब्लिंकिट आपको पता है इसके अंदर जो पाम ऑयल होता है वो आपके शरीर को क्या नुकसान दे रहा है। जो पीरियड्स 15-16 साल की उम्र में आते थे वो धीरे बदलने से जो आपका खाना पीना बदला, और उसके बाद हाथों में मोबाइल आ गए। पहले सबके हाथों में नहीं था, अब हर बच्चे के वजह से हमारा मेंटल जो बिहेवियर हमारा था हमारा और चेंज होने की वजह से उम्र में बच्चे वो आते थे, अब वो 8 साल की उम्र में आते हैं। ये कितना बड़ा खतरा आगे के लिए तैयार हो। पीरियड्स और पैड्स देख रही है, जिसको खेलना था वो बच्ची क्या कर रही है, और क्या वो जो लड़की जल्दी से बड़ी नहीं हो जाए तो क्या होता है, हार्मोन्स में चेंज आता है। आप सबको पता है हमारी जो बॉडी है उसमें हमारे इमोशंस जो है बेटे, इस समय पर जो उम्र आप लोगों की है वो बहुत हाई स्पीड पर ऊपर जाते हैं। जैसे कि फरारी कार चलाते तो जल्दी जल्दी हम उतावलापन हमारे में बहुत ज्यादा रहता है। पावर है हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो। जब भी कोई आपके अंदर कोई ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया बातें करना या गाली गलौज करना, तो एक सेकंड 2 सेकंड का पॉज लेकर खुद पता चल जाएगा, आप वो कदम बढ़ाओगे ही नहीं, ऐसा करोगे ही नहीं। खेल बोल रहा है हमारा मोबाइल में क्या है, सोशल मीडिया, जो आपको बता रहा है कि हमारी जो लड़कियां जिनको बहुत कुछ करना था क्या है, और इस भटकने से होगा क्या बेटा, कुछ 5 सालों में 10 सालों में हमें फिर घर पे बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ कितने स्कूल तक आने की, पढ़ने की, लिखने की, कुछ बनने की, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। लोग नहीं बदले तो क्या होगा, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। छोटी उम्र में शादी हो जाया करेंगी, छोड़कर आएंगे। आप बच्चियों ने उन प्रथाओं को बदलकर लिव इन प्रथा, अफेयर की प्रथा, इन प्रथाओं में चले गए तो बात अब आप और आपके बॉयफ्रेंड ने क्या करा, आपको ही अपने माँ बाप का दुश्मन बना दिया, कोर्ट कचहरी में खड़ा कर दिया, उनकी इज्जत को नीलाम करवा दिया। क्या वो बॉयफ्रेंड अच्छा हुआ? कटने के लिए नहीं निकली। आप देख रहे हो लड़कियों के साथ क्या क्या हो,
लड़के भी क्या निकाल रहे हैं, वो भी खुंदस से निकाल रहे हैं कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ रही है, में फंसाकर आप लोगों को भटका रहे हैं और आपको खराब करके काट कर कभी फ्रिज में फेंक रहे हैं, कभी ड्रमों में डाल रहे हैं। और अभी देखो पार्क में आपको एक लड़की का गला काट कर फेंक दिया उसके बॉयफ्रेंड ने, 4 दिन और गला काट के फेंक दिया। क्या हम कटने मरने के लिए बॉयफ्रेंड अच्छे हुए? आपको घर से संस्कार खाने पीने के आपने जो ड्रग्स एडिक्शन में भी भेज दिया। आजकल लड़कियां ये तो स्टेटस सिंबल है, ड्रिंक करने लग गई है। लड़के करवाते हैं, लड़के क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को उन्होंने खराब करना है, बर्बाद करनी है, उनमें आपको फिर से वीडियो में डालना है और आने वाले 10 सालों में ऐसा ही होगा अगर आप बिल्कुल नहीं सुधरे। अभी भी समय है बच्चों, बहको मत। स्कूल में अपने 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 जीवन में ताकि बने। क्या क्या वो आपके पेरेंट्स की तरह पाल सकता है? आपकी रक्षा करेगा, आपको पालेगा वो? पहले दिन ही आप उसको कहो कि चलो मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं तो तुम्हारे घर चलूंगी, तुम्हारी मम्मी पापा की सेवा करूंगी। 2 थप्पड़ मारेगा और निकल देगा बात। यही हो रहा है। किधर आपकी प्रोटेक्शन कर सकता है? अगर आप अपने भाई को ये कहोगे ना कि भैया मुझे इस लड़के ने कर दिया, वो अपनी जान पर खेल रहा है, तो माँ बाप की जगह, भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई बॉयफ्रेंड नहीं ले सकता। और जो वो तो आपको शादी के बाद मिलना ही मिलना है, वो तो स्टैम्प है, मिलना ही मिलना है। वो आपकी शादी होगी, वो आपके नाच नखरे में उठाएगा, आपके लिए चीजें भी लेकर आएगा, आपको प्यार भी करेगा। जिस चीज के पीछे बेमतलब आपकी चीजें मिलेंगी। और इमेच्योरिटी में आपने अगर ये रिलेशंस बनाए, गलत चक्रों में पड़े, तो उसका असर आपकी बॉडी पर होना है। आजकल ओवरेज ज्यादा बढ़ रहा है। कैंसर का मतलब समझते हो ना? सही सोचो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जहां पर आपके एक्स बनते कैंसर हो जाए, टपक टपक के गल गल, उस खतरे से बचा कौन सकता है? केवल आप अपने आप पर। जो छोटी उम्र में रिश्ते बना लेते हैं, जब आपके रिश्ते बनाने का समय होता है, क्योंकि जब तक एक्स खराब हो चुके होते हैं, हमारे छोटी उम्र से अगर आप ये रिलेशन बनाएंगे, तो जो इस सारी जीवन आपको जिस शरीर ने, आपकी जिस बॉडी ने, एड्स की बीमारी के बारे में आप जानते होंगे, किसे फैलती है। और आज एक चीज और बताती हूँ, आजकल जब बॉय आपकी बॉडी को टेस्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो किस भी करता है? जब आप खूब एक दूसरे का जब शेयर होता है, तो उससे पता नहीं कितनी, ये अच्छा नहीं है। फ्रेंड बना हुआ है बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड बनाने वाला, जैसे आया है बेटे ये वैसे ही
समझना बच्चियों को ही है, लेकिन अगर ये ट्रेंड तो चला जाएगा, लेकिन आपकी इज्जत गई, गंदे रिलेशन तुम्हें तुम्हारे गोल से भटका रहे हैं। शादी मानना नहीं होता, जानवर भी ये काम करते हैं। अभी समय पे जानवर भी इतना नहीं करते जितने इस समय पे इंसानों की भूख हो रही है। आप सोचो, बनने जा रहे हैं तो जानवर से भी बदतर बनते जा रहे हैं। इन चीजों की अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और ये बॉयफ्रेंड जो है, आपको एक बात और बता, उसको कभी भी शेयर नहीं करनी है। अपनी चैटिंग करते हो, ये सब कुछ सेव करते, ये यहाँ पर दिखा देंगे कि ये लड़की भी किसी ने कराया, इल्जाम क्या मिला। कोई भी अपनी गलत चीजें बिल्कुल नहीं भेजनी। ये लोग एक आपके कर देंगे तो ये बहुत जगह सेव रखते हैं, भेजकर आप लोगों का पीछे से हंसी जो लड़कियां फोटोज भेजती हैं वो ड्रिंक करेंगे, सुनने मारेंगे, फिर कहेंगे एक दिन ले ले बेटा पटा ले उसको, फिर होते हैं गलत हरकतें, गलत चीजें, नुकसान होता है वो विनती कर रही हूँ, कभी भी गंदे रिलेशन तो आज से ही छोड़ देना। आप बनने के लिए, बिगड़ने के लिए बिल्कुल नहीं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में इज्जत जुटवाने के लिए बाहर नहीं निकले। आप घर से निकले कपड़े पहनकर अश्लील वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, और प्रेगनेंसी के लिए आप घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। के लिए और एरे गहरे की कठपुतली सब गुलाम बनने के लिए नहीं निकले। तो आप सुरक्षित हो। किसी अनजान लड़के बनना, स्कूल से भागना, बंक मारना, आपको गलत चीजें, ये वो उसे बताया कि यही असली आजादी है। और गर्ल्स ऐसी चीजें सिखाती है, फ्रीडम किसी के थ्रू आपसे ये फोटोज वगैरह करेगी और वो आपके फोटोज जो है गलत जगह पे पहुंच जाएंगे, कहीं के मिले रहेंगे। अब मैं आपको बस यही कह, कुछ टिप्स के चक्कर को बिल्कुल मत रोको। जब भी मन करे कि स्कूल बंक करना है तो याद रखना, सवेरे बाइक लगाया, इसलिए हमें जब भी आपका मन करे स्कूल इसको घर के अंदर ही बंद होते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उनकी आंखों 2 मिनट पॉज लेना और उनकी आंखों, अपनी आंखों
आपका गलत जगह पर कदम नहीं बढ़ेगा। जब भी आपका मन पढ़ाई करने या रील्स बना ले, फिल्म देख ले, हमें एक रास्ता दिखाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम भी याद करना, उसको करना चाहूंगा। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, आप खत्म हो जाएगा और खत्म होने की कगार पर ही है। 5 साल बाद ट्रेंड के नाम पर कर रहे हैं ये बदतमीजी, ये घटियापन, ये एक दिन ऐसे सुनामी बनकर आएगा कि आप सबको डुबो। मैं समझती हूँ आप सबको मेरी बातें समझ आई हैं। बातों को मानेंगे, फॉलो करेंगे। यस मैं बोली है तो मैं चाहती हूँ कि आप शपथ लेंगे। सब बच्चे अपने हाथ ऐसे करेंगे। देखिए इस समय पर ईश्वर और जहां पर पॉजिटिव बात चलती है वहां पर देख रहे हैं। तो सब बच्चे, सब लड़कियां कि मैं आपसे शपथ लेती हूँ अपनी इज्जत लुटाने के लिए मैं अपने